Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start new Oxford Modern English of class 5, unit number 1, The World in a Wall. This extract is from the autobiography My Family and Other Animals by Gerard Durrell. ये खुलासा हालाते ज़िंदगी से लिया गया है, मेरा ख़ानदान और दूसरे जानवर, जिसको गेरार्ड ड्यूरल ने लिखा है. ड्यूरल was an expert in studying animals. ड्यूरल जानवरों की पढ़ाई का माहिर था. When he was 10 years old, जब वो 10 साल का था, ड्यूरल, his older brothers, siblings and his mother moved to Corfu in Greece to live with Durrell's grown-up brother. जब ड्यूरल 10 साल का था, इसके बहन भाई और माँ कर्फ्यू चले गए, जो कि ग्रीस में है, ड्यूरल के बड़े भाई लैरी के साथ रहने के लिए. It was here that Durrell began to collect and keep animals as pets. यहाँ ड्यूरल ने जानवरों को पालना और जमा करना शुरू कर दिया. Now let's start reading of the lesson, The World in a Wall. The crumbling wall that surrounded the garden alongside the house was a rich hunting ground for me. टूटी फूटी दीवार जो कि घर के साथ थी, जिसने बाग को घेर रखा था, वो मेरे लिए शिकार का मैदान थी. It was an ancient brick wall. ये पुरानी ईंटों की दीवार थी. That had been plastered over. जिसको प्लास्टर किया गया था. But now this outer skin was green with moss. लेकिन अब इसकी बाहर की साइड जो है, बाहर का हिस्सा काई लगने की वजह से सब्ज हो चुका था. Bulging and sagging with the damp of many winters. जो कि उभरी हुई थी और लटकी हुई थी बहुत सी सर्दियों की नमी की वजह से. The whole surface was an intricate map of cracks. पूरी सतह पर दरारों की वजह से, some several inches wide, others as fine as hairs. दीवारों पर दरारों की वजह से पेचीदा नक्शे बने हुए थे. कुछ इंच चौड़े थे, कुछ बालनुमा थे. Here and there large pieces had dropped off. इधर उधर बड़े बड़े टुकड़े गिरे हुए थे. And revealed rows of rose pink bricks laying beneath. और नीचे गुलाबी ईंटों की कितारों को जाहिर कर रहे थे. The inhabitants of the wall were mixed lot. दीवार के बाशिंदे मिक्स थे, यानी कि तरह तरह के कीड़े मकोड़े थे. And they were divided into day and night workers. और वो दिन और रात के कारकुन में तकसीम हुए थे. The hunters and the hunted. कुछ शिकारी और कुछ शिकार होते थे. At night, रात को, the toads and jackals were the. रात को छुपकलियाँ और मेंढक. Hunters, रात को छुपकलियाँ और मेंढक शिकार करते थे. Their prey was a population of stupid, absent-minded crane flies. इनका शिकार बेवकूफ़ आबादी की खाली ज़हन मक्खियाँ. Moths of all shapes and sizes. कीड़े और हर तरह के साइज और शक्ल के भंवरे थे. And rotten beetles hurrying with their night's work. जो कि अपने रात के काम जल्दी जल्दी कर रहे थे. By day, it was difficult to tell the difference between the prey and the predator.
दिन को शिकार और शिकारियों में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता था। एवरीथिंग, हर चीज, सीम टू फीड ऑफ एवरीथिंग एल्स, हर चीज एक दूसरे को खाती हुई मालूम होती थी। द हंटिंग वॉस्प्स सर्च्ड आउट कैटरपिलर्स एंड स्पाइडर, शिकारी भीड़ें लार्वों और मकड़ों को तलाश करती। द स्पाइडर्स हंटेड फॉर फ्लाइज, मकड़े मक्खियों का शिकार करते थे। द ड्रैगन फ्लाइज फेड ऑफ द स्पाइडर्स एंड द फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज मक्खियों और मकड़ों को खाते हैं। एंड द स्विफ्ट मल्टी कलर्ड वॉल लिजर्ड फीड ऑफ एवरीथिंग, और तेज रफ्तार मुख्तलिफ रंगों की दीवार की छिपकलियां हर चीज का शिकार करती थी। बट माई फेवरेट्स वर द शाइस्ट मेंबर्स ऑफ द वॉल कम्युनिटी हु डिड नॉट सीक एनी अटेंशन, लेकिन मेरे पसंदीदा अफराद इस दीवार की आबादी में छुपे शर्मीले अफराद के किसी की नज़र में नहीं आते थे। दे वर ऑल्सो द मोस्ट डेंजरस, वो बहुत खतरनाक भी थे। यू हार्डली एवर सा वन अनलेस यू लुक फॉर इट, आप कभी कभार कोई एक अदद ही देख सकते हैं। एंड येट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल, और दीवार की दरारों में कई सौ रह रहे होते हैं। If you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick, अगर आप आराम से दीवार के ऊपर से धीरे से ढीला प्लस्तर ईंट के ऊपर से हटाएंगे, they're crouching beneath it, तो वो रेंग रहे होंगे उसके नीचे। would be a little black scorpion an inch long, 1 इंच लंबा काला बिच्छू होगा। looking as though he were made out of polished chocolate, वो ऐसा नजर आएगा जैसा कि वो पॉलिश हुई चॉकलेट से बना हुआ होगा। they were weird looking things, वो बहुत बदसूरत दिखने वाली चीजें थी। with their flattened oval bodies, their neat crooked legs, the enormous crab-like claws, bulbous and neatly jointed as armor, and the tail like a string of brown beads ending in a string like a rose thorn. with their flattened bodies, जिनका सीधा ओवल बॉडीज बैदवी जिस्म था, their neat crooked legs, उनकी साफ टेढ़ी टांगें थी, the enormous crab like claws, उनके बड़े केकड़ों के जैसे पंजे थे, bulbous and neatly jointed as armor, और औजारों की तरह जुड़े थे बल्ब की शक्ल के, and the tail like a sting, और इनकी दुम of brown beads ending in a sting like a rose thorn, रस्सी की तरह भूरे मोतियों से बनी थी। The scorpion would lie there quite quietly as you examined him, only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him. और इसके इख्तिताम पर एक डंक था जो कि उठे हुए गुलाब के कांटे की तरह था। बिच्छू वहां खामोशी से लेटा रहता था। जैसा कि आप इसका मुशाहिदा उसकी उठी हुई दुम से कर सकते हैं, जो कि एक वार्निंग साइन की तरह लगता है। अगर आप इसके पास जाकर जोर से सांस लेते हैं तो वो अपना डंक ऊपर उठा लेता है। इट मीन्स कि वो वार्न कर रहा है आपको। देन वन डे, फिर एक दिन, आई फाउंड फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, मैंने एक मोटी मादा बिच्छू दीवार में देखी। वियरिंग वट एज फर्स्ट ग्लांस अपीयर टू बी अ पेल फॉन फर कोट, जो कि एक
पहली तरह ऐसे लग रही थी जैसे कि इसने पीला नर्म कोट पहना हुआ है। Closer inspection proved that the strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back. नज़दीक से मुशाहिदा करने पर साबित हुआ कि ये अजीब कपड़े इसके साथ लटके हुए छोटे छोटे बच्चे थे। I was enraptured by this family. मैं इस खानदान को देखकर बहुत खुश हो गया। And I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up. और मैंने इनको घर लेकर जाने का जहन बनाया कि मैं इनको अपने कमरे में लेकर जाऊंगा ताकि मैं इनको बड़े होते हुए देख सकूं। With infinite care, I moved the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. बहुत सारी एहतियात के साथ मैंने माचिस की डिब्बी में माँ और बच्चों को डाला और जल्दी से इन्हें विला में ले गया। It was rather unfortunate that just as I entered the door, lunch should be served. बदकिस्मती से जब मैं दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ खाना सर्व हो चुका था। However, ताहम I placed the matchbox carefully on the mantelpiece in the drawing room. मैंने माचिस की डिब्बी ड्राइंग रूम में आतरदान पर रखी and made my way to the dining room. और मैं डाइनिंग रूम में चला गया and made my way to the dining room and joined the family for the meal. और खाने पर अपनी फैमिली को ज्वाइन किया। Dawdling over my food, खाने पर झपकते हुए feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing. मैंने रॉजर को चुपके चुपके खाना डाला और खानदान के बहस मोबाइल से सुन रहा था। I completely forgot, मैं मुकम्मल तौर पर भूल चुका था about my exciting new captors, अपने नए पकड़े हुए जानवरों को। At last, आखिरकार लैरी having finished, लैरी खाना ख़त्म करते हुए fetched the cigarettes from drawing room, ड्राइंग रूम से सिगरेट ले आया। And laying back in his chair, he put one in his mouth and picked up the matchbox he had brought. और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए सिगरेट अपने मुंह में रखा और माचिस की डिब्बी उठाई जो वो लेकर आया था। Oblivious that the end of my happy days was about to come, I watched my eldest brother interestingly as, still talking loudly, he opened the matchbox. मेरे अच्छे दिनों का इख्तिताम शुरू हो चुका था। मैंने अपने बड़े भाई की दिलचस्पी से देखा। मैंने ऊंची आवाज में बात करते हुए माचिस की डब्बी को खोला। उसके भाई ने, जो कि एक्साइटिंगली बातें कर रहा था, उसने ऊंची आवाज में बोलते हुए मैच बॉक्स को ओपन किया। नाउ आई इंसिस्ट, अब मैंने इसरार किया, टू दिस डे, इस दिन, दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मींट नो हार्म, कि मादा बिच्छू नुकसान नहीं पहुंचाती। शी वॉज नर्वस, वो नर्वस थी, एंड अ लिटल अनॉयड एट बीइंग शट अप इन अ मैच बॉक्स फॉर सो लॉन्ग, और ज़्यादा देर के लिए माचिस की डिब्बी में बंद करने पर वो गुस्सा थी। एंड सो शी सीज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, और इसने बच निकलने का पहला मौका तलाश किया। शी पुल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, उसने अपने आप को बाहर की तरफ
धकेला, खींचा with great rapidity। उसने तेजी से अपने आप को इस डब्बी से बाहर खींचा। Her baby is clinging on desperately। उसके बच्चे नाउमीदी से लटक रहे थे, यानी कि वो नाउमीद थे लेकिन लटक रहे थे अपनी माँ के पेट के साथ। And scuttle on to the back of Larry's hand। और लैरी के हाथ की पुष्ट पर झपटे। They're not quite certain what to do next। ये सोचे बगैर कि इसे आगे क्या करना है। She paused, her sting curled up at the ready। उसने थोड़ा सा वक्फा लिया और इसने अपना डंग मोड़ा जैसे वो बिल्कुल तैयार हो। लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लास। लैरी उस लम्हे उसने उसके पन्नियों को महसूस किया। ग्लांस डाउन टू सी व्हाट इट वाज। और नीचे देखने लगा कि क्या था। एंड फ्रॉम दैट मूवमेंट थिंग्स गॉट इंक्रीजिंगली कंफ्यूज्ड। और उस लम्हे चीज़ें कंफ्यूज होना शुरू हो गईं। He uttered a roar of fright that brought Roger out from beneath the table। उसने खौफ के मारे चीख मारी और रोजर मेज के नीचे से बाहर निकल आया, जोर जोर से भौंकने लगा। बार्किंग वाइडली, और जंगलियों की तरह भौंकने लगा। With a flick of his hand, हाथ को झटका उसने। He sent the unfortunate scorpion flying down the table। और बदकिस्मती से बिच्छू उड़ता हुआ मेज के नीचे गिर गया। एंड शी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो और लेस्ली। मार्गो और लेस्ली के दरमियान जा गिरा। स्कैटरिंग बेबीज लाइक कॉन्फिटी एज शी थम्प्ड ऑन द क्लॉथ। इसने जैसे ही कपड़ा उठाया बच्चे यहाँ वहाँ बिखर गए। एंड विद दैट देयर वॉज अ रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू chaos। और तेजी से अब अमन अफरा तफरी में तब्दील हो गया। Thoroughly enraged at this treatment, इस सलूक के बाद the creatures sped towards Leslie। इस सलूक के बाद बिच्छू तेजी से लेस्ली की जानिब बढ़ा। Her sting quivering with emotion। और इसने डंक उठाया। Leslie leapt to his feet, overturning his chair। लेस्ली ने छलांग लगाई और कुर्सी को मोड़ा। And flicked out desperately with his napkin। और नाउमीदी से नैपकिन को खींचा तो बिच्छू लुढ़कते हुए कपड़े के ऊपर से होकर मार्गो की तरफ बढ़ा। Sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot। मार्गो की तरफ बढ़ा, who promptly let out a scream that any railway engine would have been proud to produce। जिसे ऐसी चीख बुलंद की जैसे कोई रेलवे इंजन प्रोड्यूस करता है। Eek, look out, they are coming, screamed Margot। मार्गो चिल्लाया, वो आ रहे हैं, देखो देखो वो आ रहे हैं। All we need is a book, roared Leslie। लेस्ली दहाड़ी यानी कि चिल्लाई कि हमें किताब की जरूरत है। Don't panic, hit them with a book। ना डरो, किताब से इन्हें मारो। Mother, completely bewildered by the sudden and rapid change from peace to chaos। माँ मुकम्मल तौर पर हैरान थी कि कैसे अचानक अमन अफरा तफरी में तब्दील हो गया। Put on her glasses, उन्होंने चश्मा पहना। And peered down the table to see what was causing। और मेज को देखा कि इस सब की वजह क्या थी। यानी कि उन्होंने अपनी ग्लासेस पहनी और देखा कि इस अमन जो कि अफरा तफरी में बदल गया है उसकी वजह क्या है। Pandemonium। And at that moment मार्गो, और उस लम्हे मार्गो ने in a vain attempt
to stop the scorpion's advance. मार्गो ने इन स्कॉर्पियो को रोकने की नाकाम कोशिश की. Hurled a glass of water at it, और इस पर पानी का ग्लास गिराया. The shower of water missed the animal completely. पानी की फुहार ने जानवर को मुकम्मल तौर पर न छुआ. But successfully drenched mother, who not being able to stand cold water, बल्कि माँ को मुकम्मल तौर पर उसने भिगो दिया जो कि ठंडा पानी बर्दाश्त न कर पाई. Promptly lost her breath, उनकी सांस फूल गई. And sat gasping at the end of the table, और वो मेज पर बैठ गई. Unable to protest even, तवाज़ुन कायम न रखते हुए. Get a knife, छुरी लाओ. Hit them with a book, इनको किताब से मारो. Shouted Larry, Larry चिल्लाया. That boy will kill the lot of us, ये लड़का हम सब से बहुत सौ को मार देगा. Mother, bah, look at the table. टेबल की तरफ देखो. Knee deep in scorpions, kill them. घुटनों पे, घुटनों की गहराई में मारो और इसे मार दो. Oh no, don't hurt them. नहीं, इन्हें तकलीफ ना दो. I'll catch them. मैं इन्हें पकड़ूंगा. I pleaded until eventually. मैंने इल्तिजा की. Backed up by mother, माँ को इनके फैसले से माँ ने इनको इनके फैसले से पीछे हटाया. Leslie's suggestion that the whole lot be killed was quashed. लेस्ली ने भी ये तजवीज़ दी कि इन सब को ना मारा जाए. By the time a certain amount of order had been restored, जब तक मुकर्रर मिकदार का तयन हुआ, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery. तमाम बिच्छू के बच्चों ने अपने आप को मुख्तलिफ प्लेटों और कटलरी के टुकड़ों के नीचे छुपा लिया था. The results of this incident was numerous. इस हादसे के नताइज बेशुमार थे. While the family is still feeling angry and frightened moved to sitting room, जबकि खानदान जो कि अभी तक गुस्से में और खौफजदा था दूसरे कमरे में चला गया. I spent half an hour rounding up the babies, picking them up in a teaspoon. मैंने आधा घंटा बच्चों को पकड़ने में सर्व किया, इनको एक चम्मच से उठाया. And returning them to their mother's back, और उनकी माँ की पीठ पर दोबारा लाद दिया. Then I carried them outside on a saucer and reluctantly released them on the garden wall. फिर मैं इन्हें एक प्लेट पर डालकर बाहर ले आया और हिचकिचाते हुए मैंने इन्हें बाग की दीवार पर छोड़ दिया. Roger and I went and spent the afternoon on the hillside. रोजर और मैंने दोपहर का वक्त पहाड़ के किनारे पर गुजारा. For I felt it would be wise to allow the family to have a break before seeing them again. क्योंकि मुझे लगा था कि ये घर वालों के लिए बेहतर होगा कि वो इनको दोबारा देखने से पहले कुछ वक्फा ले लें. इसलिए वो अपना टाइम हिल साइड पे स्पेंड करना चाहते थे ताकि घर वालों का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए. Larry developed a phobia about matchbox. लैरी ने माचिस की डिबियाँ इनके बारे में फोबिया तैयार किया. लेकिन from my point of view, लेकिन मेरे ख्याल से the worst repercussion of the whole affair was that mother decided to try to stop me from exploring the animal world. लेकिन मेरे ख्याल से इस मामले की बदतरीन वजह ये थी कि वालिदा ने मुझे जानवरों की दुनिया की तलाश की कोशिश से रोकने का फैसला किया. You are running wild again. तुम फिर से जंगलियों की तरह भाग रहे हो. It is high time you received a little more education.
अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ और तालीम हासिल करो। She said, I'm getting you a tutor. उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर का इंतज़ाम कर रही हूँ।